हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएस 002 की यूनिट 4 थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी, निर्भरता का सिद्धांत। इस चैप्टर का नाम है, इस यूनिट का नाम है न्यू रेडिकल अप्रोचेस, लेकिन थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी इसलिए लिखा है क्योंकि यही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे आपको जितनी भी वीडियोस मिलेंगी वो सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर आने वाले टाइम में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सभी टॉपिक्स, वो सभी क्वेश्चंस हम कवर कराते जा रहे हैं। साथ ही साथ जो ऐसे क्वेश्चंस या टॉपिक्स हैं जो आज तक नहीं आए हैं और आने की भी संभावना नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं, वो क्वेश्चन हम स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी एग्जाम की प्रेप करनी है, राइट। सो स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे आप एमए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप बीए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आप नेट जेआरएफ देने वाले हैं या फिर आप अपना पीएसआईआर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं। साथ ही साथ हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप भी है जिसपे आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी को समझने से पहले हमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को समझना होगा। बट इन दोनों ही थ्योरीज में एक चीज कॉमन है, वो ये कि हम इन दोनों थ्योरी में ये जानने वाले हैं कि ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं, वो क्यों नहीं डेवलप्ड कंट्रीज हो जाती हैं, है ना। तो कारण जानेंगे। स्टार्ट करते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से। सो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो इंटरनल फैक्टर्स होते हैं ना, जो अंदरूनी जो कारण होते हैं, उनको बताती है कि इनकी वजह से ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। So modernization theory focused on internal factors, explaining low level of development in Latin America, Asia and Africa. अब क्या वो इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। पहला है वीक गवर्नेंस, कि ये जो देश हैं, यहाँ पे जो भी आपके लेटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका में जो कंट्रीज हैं, यहाँ पर जो गवर्नेंस है बहुत वीक है, अच्छी गवर्निंग बॉडीज नहीं है, जिसकी वजह से देश आगे नहीं जा पा रहा है। सेकेंड है लो रेट ऑफ सेविंग्स। इस देश के नागरिक और सरकार दोनों ही सेविंग्स नहीं करते हैं, तो फिर वो उनके पास क्या है, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, बाहर से लोगों को बुलाना पड़ता है, लेकिन उनके पास लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। मतलब लोग सेविंग्स नहीं करते हैं, अच्छी गवर्निंग बॉडीज नहीं है, देश में कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है। तो ये लोग पूरे तरीके से किसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर डिपेंड है, डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो ये कारण है जिसकी वजह से ये जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज का। सॉल्यूशन भी दिया है साथ के साथ स्कॉलर्स ने। सॉल्यूशन क्या है? डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू कॉपी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। ये कह रही है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इनको क्या करना चाहिए, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मॉडल है डेवलपमेंट के, उनको कॉपी करना चाहिए। यानी कि जैसे जैसे ये जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, वो चीज़ों को करती हैं अपने तरीके से, सेम चीज़ों को कॉपी करना चाहिए किसको, लेस डेवलप्ड कंट्रीज को, जिससे कि वो आगे बढ़ पाएंगे। क्लियर हुआ? अब देखते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। सो डिपेंडेंसी थ्योरी डेवलप हुई थी 1960 में इन लेटिन अमेरिका। जो स्कॉलर्स हैं इसके वो है रॉल फर्नांडो एंड E.G. फ्रैंक। इन्होंने बताया है, एक्सप्लेन किया है कि जो लो लेवल है ये डेवलपमेंट का, कहाँ पर, लेटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में, उसके लिए इंटरनल नहीं एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इन द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड मार्केट। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, यानी कि जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, वो सीधा कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ कंपटीशन में चली जाती है, जिसकी वजह से ये जो देश हैं वो और ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम किसी चीज़ का देखते हैं ना, ऑक्शन जब होता है, तो मान लीजिए वहाँ पर जो सभी लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा रिच हैं और कोई मिडिल क्लास का वहाँ पर चला जाए, तो वो जो रिच है उनके पास एक्स्ट्रा मनी
है ना, एक्स्ट्रा मनी इन द सेंस उनके पास बहुत सारी मनी है, तो वो उस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, बट एक मिडिल क्लास का अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट उसके बाद भी वो वहां पे जाके बैठ रहा है, तो उससे क्या होगा, वो अपने से कहीं ज्यादा बड़े लोगों के साथ compete कर रहा है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, वो और ज्यादा पीछे रह जाएगा। यही कुछ होता है कि जो लेस डेवलप्ड यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ये सीधा कंपटीशन में चली जाती हैं कैपिटलिस्ट कंट्रीज के साथ, तो जिसकी वजह से ये और ज्यादा पीछे रह जाती है। यही कारण है लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। अब कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी को समझते हैं। ये आपको सेंटर दिख रहा है, जो सर्कल ये सेंटर वो है जो आपकी कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है ना, जो क्या है, एक्सप्लॉइटर्स है। किसको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये आपको जो स्क्वायर दिख रहा है ये पेरीफेरी है, और पेरीफेरी यानी बॉर्डर्स पे कौन है, डेवलप्ड यानी कि जो अंडर डेवलप्ड और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, और जो कि क्या होती है, एक्सप्लॉइट होती है। ठीक है, होता क्या है कि सेंटर में, पावर में ले लो, सोशली ले लो, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, सेंटर में कौन बैठता है, जो ज्यादा रिच होता है ना, ज्यादा जिसके पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है, तो सेंटर में कौन है, कैपिटलिस्ट कंट्रीज है। अब वो क्या कर रही हैं, जो आसपास ये जितनी भी पेरीफेरी पे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी की वजह से इन कंट्रीज का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। कैसे करती है एक्सप्लॉइट, डायरेक्ट भी करती है और इनडायरेक्ट भी करती है। अनइक्वल एक्सचेंज से, रिमूविंग इकोनॉमिक सरप्लस, unfair terms of trade, surplus accumulates at the center and buy cheaper, sell at high। ये क्या करते हैं, जो भी ट्रेड की टर्म्स होती है ना, कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज अपने हिसाब से सेट करती है, जिसमें इनको प्रॉफिट हो, है ना, और सामने वाले को भी बहुत बार ये चीजें माननी पड़ती हैं, अपना काम करवाना है तो माननी पड़ेगी। नेक्स्ट है कि जो सरप्लस है वो सारा सेंटर के आसपास ही रहता है, प्रॉफिट में हमेशा सेंटर ही रहता है। थर्ड है, ये लोग क्या करते हैं, रॉ मटेरियल ले लेते हैं और ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं इनसे, लेस डेवलपिंग कंट्रीज से, और उसके बाद उसी चीज का मेन प्रोडक्ट बना के उन्हीं देशों में जाके उसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, यानी कि मतलब सेल इट हाई, यानी कि और ज्यादा पैसे बढ़ा के बेचते हैं। जैसे कि हमारे साथ कौन करता था, हम कॉलोनी बने थे ना ब्रिटिशर्स की, ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी, सॉरी, हमारे साथ, हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे और उसको मेन प्रोडक्ट तैयार करके प्रॉपर एक गुड बना के यहाँ पे आके उसको डबल ट्रिपल रेट में वो हमें बेच दिया करते थे। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, उनका फायदा हो रहा है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों ही तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है लेस डेवलप्ड कंट्रीज का, और कर कौन रहा है, जो सेंटर में बैठी है, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज बैठी है। कुछ क्रिटिक्स भी देख लेते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी assumed that development was impossible under the world capitalist economy। डिपेंडेंसी थ्योरी assume करती है कि ये जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जहाँ पे इतनी सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वहां पे लेस डेवलप्ड कंट्रीज का जो डेवलपमेंट है वो इम्पॉसिबल है। लेकिन ये जो चीज है ये आपकी रॉन्ग प्रूव हो गई। कब, 1970 और 1918 में, जब साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर एक न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज बनी, क्योंकि लेस डेवलप्ड कंट्रीज से उठकर ही न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज बनी थी। तो ये जो अजम्पशन थी कि ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं कभी डेवलप हो ही नहीं पाएगी, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी हैज हाईलाइटेड द पावर इनइक्वालिटी एट ग्लोबल लेवल। डिपेंडेंसी थ्योरी ने ये जो पावर इनइक्वालिटी है, जो सेंटर और पेरिफेरी वाली जो पावर इनइक्वालिटी है ना, इसको ग्लोबल लेवल पे हाईलाइट किया है, चीजों को हमें क्लियर किया है। नेक्स्ट है, द वोकैबुलरी ऑफ कोर एंड पेरिफेरी हैज बीन वेरी इफेक्टिव। ये जो कोर और पेरिफेरी वाली, अभी हमने वो जो डायग्राम देखा था, फ्लोचार्ट देखा था, उसमें हमने क्या देखा था कि सेंटर में एक पावर बैठी है, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज, है ना, और पेरिफेरी में एक पावर बैठी है, पावर नहीं कह सकते लेकिन हाँ हम कह भी सकते हैं, तो वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं भाई, उनके पास भी अपने कुछ पावर्स हैं। तो डिपेंडेंसी थ्योरी ने इस चीज को हाईलाइट करते हुए इंटरनेशनली लेवल पे हमें दिखाया है कि ये जो इनका रिलेशन है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब हमें एक डिफरेंस दिखाया है सेंटर और पेरिफेरी के बीच का। नेक्स्ट है, डिपेंडेंसी थ्योरी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू वे ऑफ सीइंग द वर्ल्ड। डिपेंडेंसी थ्योरी ने हमें एक नया नजरिया दिया है इस वर्ल्ड को देखने का, कि ये जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज है ये ऑपोजिट पोल्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, दो इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज ऑपोजिट नहीं है,
बल्कि हमने उस डायग्राम में देखा कि ये एक दूसरे से इंटर रिलेट करते हुए एलिमेंट्स हैं। क्लियर हुआ? सो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में हमने क्या देखा कि ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हैं? इंटरनल फैक्टर्स की वजह से। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, सेविंग्स नहीं है और काफ़ी वीक गवर्नेंस है। ठीक है। और डिपेंडेंसी थ्योरी में हमने क्या देखा था कि जो कारण है कि ये देश आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो इंटरनल नहीं एक्सटर्नल है, कि ये जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है ये सीधा कंपटीशन में चली जाती हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड कंट्रीज के साथ, जबकि इनको क्या करना चाहिए, पहले इनको अपने देश पे ध्यान देना चाहिए और खुद से अपनी डेवलपमेंट करनी चाहिए। तो आपका टॉपिक होता है फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी ऑटिंग।